मैं बताने जा रही हूँ। नफरत फैलाओगे, दंगे करवाओगे, किसी के बच्चे मरेंगे, किसी का परिवार उजड़ जाएगा। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे तर्क और बहुत सारे जो हमारी अमरनाथ यात्रा पे जिन्होंने हमले की साजिश रची थी, नहीं बताइए, मुआवजे से किसी का बेटा तो वापस नहीं आ सकता या किसी का पति तो वापस नहीं आ उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल सेट किया गया है गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी खुद सदन में खड़े होकर के ये कहती है कि हमारे लिए विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं चीजों को निकाल करके लाए। उनको तो बंद कर दिया, कहीं दिखाना कोई चैनल विपक्ष में होता है तब ये भ्रष्टाचारी होता है। ईडी सीबीआई सब पीछे, शिवसेना लाके अग्निवीर को बुला दिए, असली सेना को 2.5 साल बड़ा समय होता है, 2.5 महीने नहीं। वही लोग हैं जिन्होंने एनसीपी के साथ, एनसीपी तो बिल्कुल अपोजिट विचारधारा वाली बात, सरकार बनती है, शिंदे जी हमको शपथ लेने वाले, सुबह उसको क्लीन चिट, प्रहार पार्टी के बच्चू खाडू को सुबह नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। 3 बड़ी खबरें जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, एक यूपी से निकल करके आती है, एक महाराष्ट्र से निकल करके आती है और एक राजस्थान से। हालांकि कहीं ना कहीं आपको इन मामलों को लेकर के थोड़ी जानकारी जरूर होगी, पर इसकी पूरी तहकीकात हम करने वाले हैं। सीधे मैं सबसे पहले बात करती हूँ यूपी, यानी कि देश के सबसे बड़े सूबे की। तो वहां की अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र जाऊं तो फ्लोर टेस्ट पास कर चुके हैं शिंदे जी, चीरते हुए आगे निकल गए। वहीं एक बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है कि ईडी के द्वारा ये सरकारें बन रही हैं, ये देश चल रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें विपक्ष की तरफ से कही गई हैं और भी कई हमलावर बयान उनकी तरफ से दिए गए। अगर मैं वहीं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में जो 2 लोग पकड़े गए, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं विपक्ष सीधे ये कह रहा है कि बीजेपी से है। कहीं ना कहीं उनको लेटर दिया गया, उनको सदस्यता दी, ऐसे ऐसे पदों पर बिठाया। ऐसे ही बीजेपी क्या किसी को ले लेती है? वहीं बीजेपी ये कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी चाल है, आतंकवादी संगठन की बहुत बड़ी चाल है कि पहले बीजेपी में जाओ, उनका विश्वास जीतो और उसके बाद देश में ऐसे माहौल क्रिएट करो। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे तर्क और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी है जिन पर सीधे बातचीत करने के लिए मेरे साथ है कपिल देसाई, जो राजनीति की काफी अच्छी समझ रखते हैं। सीधे मैं सर अगर जाऊं तो राजस्थान की बात सीधे कर रही हूं कि जो मामला पूरा हुआ है कि भाजपा से कहीं ना कहीं उन लोगों का ताल्लुक है, पर भाजपा ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि भाजपा के साथ ये कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, जो जघन्य अपराध हुआ, ऐसे लोगों को मैं आतंकवादी नहीं, आश्चर्य कहूंगा। और उन राक्षसों को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी धर्म मजहब कहीं से भी आए, कोई भी समाज से हो। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मगर आज देश की स्थिति ये चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी हमें समझनी होगी। अच्छा। जहाँ पे वो सत्ता में नहीं होंगे वहाँ कुछ इस प्रकार की घटनाएं होगी। चाहे वो उदयपुर हो, राजस्थान की घटना हो, पंजाब में जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हो वो घटनाएं हो, या किसी और जगह जैसे झारखंड ले लो आप, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पर भाजपा नहीं है, वहाँ पर ये सारी चीजें, वहाँ पे ये सब चीजें वेल प्लान तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास वोट मांगने के लिए और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ना तो उन्होंने रोजगार दिया है, ना तो उन्होंने महंगाई कम की है, ना तो देश के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ है। देश के अंदर जो समस्याएं थी 2014 से, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मगर वो लोग कहाँ है, उसके उलट सारी चीजें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ विपक्ष की सरकार है वहीं ऐसा क्यों होता है? क्या इतनी ढील दे दी है उन्होंने? वही लोग करवाने वाले तो वही लोग हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने ये सब मैंने काम गिनवाए, वो काम तो कभी किए नहीं। ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना रोजगार मिला है, ना महंगाई कम हुई है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है, कोई भी काम तो हुआ नहीं है। डेवलपमेंट तो कर नहीं पाए। अब ये लोग सरकार बनाने के लिए इनको माहौल चाहिए, और माहौल कौन सा चाहिए? देश के अंदर ये लोग नफरत फैलाएंगे, डर फैलाएंगे, दंगे फैलाएंगे। दंगे होंगे तो डर होगा तभी ये लोग बोलेंगे कि एक धर्म के हम ठेकेदार हैं, वो धर्म अगर बचाना है तो हमारी सरकार बनवाओ। इतना बड़ा आरोप कैसे आप लगाते हैं? यस, बिल्कुल भी इतना बड़ा आरोप मैं तभी लगा रहा हूँ। आप उदयपुर की घटना देख लीजिए, दोनों जो आरोपी है, जो टेररिस्ट है, वो कहाँ से निकले हैं?
भारतीय जनता पार्टी से। आप जाइए जम्मू कश्मीर में, जो हमारी अमरनाथ यात्रा पे जिन्होंने हमले की साजिश रची थी, वो बीच बारूदों और गोली और बंदूक के साथ जो बरामद हुआ है, वो शख्स कौन है? वो बीजेपी का जम्मू कश्मीर का लघुमती सेल का मीडिया चेयरमैन है, ठीक है, आईटी सेल वाला, ठीक है। तो आपके पदाधिकारी, आपकी पार्टी के लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, खारिज करते हैं, ठीक है। कि ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा षड्यंत्र है आतंकवादी संगठन का। अब देखिए, रो उनकी, हाँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो उनका, जी। आईबी उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, क्या अच्छा, मतलब पागल ये है? पार्टी की हो जाती है ये सारी चीजें? नहीं, सरकार उनकी है ना, हाँ। सरकार उनकी है। वो रो की रिपोर्ट्स उनके पास आती है, हाँ। आईबी की रिपोर्ट्स आती जी। हैं, ठीक है, स्टेट जो इंटेलिजेंस है उनकी रिपोर्ट आती है। क्यों आप ऐसे कोई घुस जाएगा टेररिस्ट आके? क्यों टेररिस्ट आके कांग्रेस में या किसी और पार्टी में नहीं घुस पाता? आप पनाह देते हो टेररिस्टों को, आप देश के अंदर टेररिस्ट पैदा कर रहे हो, मैं आरोप लगा रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अगर आप क्लीन हो, अगर आपने टेररिस्ट नहीं बनाए, आप करिए सख्त सजा। आपने अभी जो डीएसपी देवेंद्र सिंह थे, जो बंदूक के AK-47 राइफल के साथ टेररिस्ट के साथ पकड़े गए थे, ठीक है, उनको सिर्फ नौकरी से हटा दिया। क्या जांच हुई उनके खिलाफ? पुलवामा में 350 किलो RDX आया, ठीक है, वही पुलवामा के डीएसपी थे वो, और वो विद टेररिस्ट पकड़े गए थे, ठीक है। हमने तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना, ना तो उनके ऊपर कोई जांच हुई है, ठीक है, ना तो उनको सजा हुई है, सिर्फ नौकरी से हटा दिया, अब साइड हो जाओ, ठीक है। कि अगर मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी में ना रखो तो फिर आप कहेंगे कि केवल हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व पर चलती है, मुसलमानों को साइड कर रखा है, और रखें तो भी दिक्कत है। नहीं, इनको हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ठीक दोनों ही चीजों से है। लेना इनको देना है। हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इनको सिर्फ इंटरेस्ट है सत्ता हड़पने में, इनको सिर्फ सत्ता कैसे पाई जाए किस तरीके उसके से इंटरेस्ट से। आप देखिए, अभी जो ये लोग बात कर रहे हैं, हमारा नेचुरल अलायंस था, मैं महाराष्ट्र की बात पे आता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं हमारा शिवसेना के साथ नेचुरल अलायंस था और ये अलायंस गलत हुआ था, इसके लिए बगावत हुई। 2.5 साल तक तो चला भाई साहब, 2.5 साल तक शिंदे साहब को हिंदुत्व दूसरी तीसरी चीज़ें याद नहीं आई, ना तो 50 MLA को याद आई। 2.5 साल बड़ा समय होता है, 2.5 महीने नहीं, ठीक है। 2.5 साल तक आपको कोई विचारधारा याद नहीं आती, 2.5 साल बाद अचानक कैसे? मतलब आधा कार्यकाल चला, ठीक है, आपको पूरा घटनाक्रम समझना होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में PDP, जिनको हम कथित रूप से अलगाववादी कहते हैं, जिन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई थी। विपक्ष टूटता क्यों जा रहा है? ऐसे बीजेपी ले जाती है, इसका मतलब तो लोगों का विश्वास भी फिर कहीं ना कहीं बीजेपी जीतेगी, जनता के पास वो मैसेज जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सरकार जो बनी बनाई है उनको भी तोड़ देती है, उतना दमखम रखती है अपने विचारों के साथ। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, विचारों की कमजोर हो रहा है। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विचारों की। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने एनसीपी के साथ, एनसीपी तो बिल्कुल अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी है, उसके साथ अभी जो महाराष्ट्र में रिजल्ट आया तब सरकार 3 दिन के लिए बनाई थी, फिर वो अलग बात है, उनको मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस 3 दिन के सीएम बने थे पहले भी, ठीक है। इनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को मात्र सत्ता हड़पने से लेना देना है। और बात रही ये लोग विपक्ष खत्म करने की, तो विपक्ष को ख़त्म करने से की बात तो दूर है, ये लोग देश को ख़त्म कर रहे हैं। ये देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, देश के अंदर दंगे फैला रहे हैं, ये देश को ख़त्म कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। विपक्ष कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी तब भी नहीं ख़त्म हुई थी, कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों के सामने लड़ी थी, ठीक है। 42 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के चापलूसी करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन तुड़वाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद सदन में खड़े होकर के ये कहती है कि हमारे लिए विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं चीजों को निकाल करके लाए, तर्क वितर्क करे हमारे साथ बैठ करके, या फिर सदन में इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। इन्होंने बोला विपक्ष जरूरी है, ये वही लोग हैं जो विपक्ष के ऊपर कुछ भी करके उनको तोड़ना चाहते हैं, चाहे राहुल गांधी की 5 दिन की पूछताछ हो या ईडी के, मैंने बताया ना कि ये जो महाराष्ट्र की घटना हुई, 50 में से 45 MLA के ऊपर ईडी की नोटिस थी, ठीक है। तब आपको ये कहने तब ये विपक्ष में होता है, तब ये भ्रष्टाचारी होता है, ईडी CBI सब पीछे लगता है, ठीक है। आज
जब आए, जब शिंदे के साथ बगावत के बीजेपी की सरकार बनाने, तब वो साफ सुथरे हो गए, गंगा से नहाए हुए हो गए। ये लोग ईडी और सीबीआई का कैसे दुरुपयोग करता है, दूसरा एग्जाम्पल महाराष्ट्र में ही ये प्रहार पार्टी, जो महाराष्ट्र की प्रहार पार्टी है जिसके 2 विधायक हैं, वो भी शिंदे के साथ गए थे। ठीक है, वही प्रहार पार्टी के ऊपर पीडब्ल्यूडी का स्कैम का घोटाले का आरोप था और सेंट्रल एजेंसी उसके ऊपर जांच कर रही थी। सरकार बनती है, शिंदे जी शाम को शपथ लेने वाले, सुबह उसको क्लीन चिट, प्रहार पार्टी के बच्चू खाडू को सुबह क्लीन चिट दे जाती है। ये कौन सा वॉशिंग मशीन आप यूज करते हो, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो कि वहाँ विपक्ष में है तो भ्रष्टाचार। जांच पूरी हो गई हो, ठीक है, एक रात में जांच पूरी हो गई हो, क्या कहना चाहते हो? वो तो देश की जनता देख रही है। यार संजय राउत शाम को आके बोलता है आइए चौपाटी पर, और शाम को आप लोग उसके ऊपर ईडी का नोटिस निकालते हो, दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाते हो। जनता मूर्ख है क्या? जनता देख रही है, विपक्ष खत्म नहीं होगा। पूरे देश की 135 करोड़ जनता विपक्ष के साथ खड़ी होगी और 2024 का चुनाव भारत की जनता यानी भारत के लोग वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। ये ऐलान कि कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है। यस, विपक्ष तो हर हमेशा जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। भाजपा बार बार पूछती है कि विपक्ष हमारा कहाँ गायब हो जाता है, नहीं दिख रहा है, नहीं, क्यों सामने नहीं आ रहा है? कुछ गिने चुने न्यूज चैनल्स होते हैं, हाँ, ठीक है, और मैं बोलूँ तो तकरीबन न्यूज चैनल्स जो गोदी मीडिया बन चुके हैं, ठीक है, वो गोदी मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगी कि मोदी जी कितने बजे नहाने गए, कितने बजे सोने गए, कितने बजे बीजेपी के नेता खाने गए। ठीक है, वो लोग दिखाते हैं विपक्ष रोड पे सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है, वो दिखाते हैं विपक्ष के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, वो दिखाएंगे कि हमारे जुबैर भाई को, ALT न्यूज़ वाले को क्या गुनाह था उसका, जेल में डाल दिया जाता है। यानी किसी भी प्रकार से जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है उसको जेल में डाल देना है। और मीडिया का काम होता है सच दिखाना। ठीक है, आप मानते हैं? वो मीडिया सच दिखाने की बजाय मोदी जी समोसे सच ही दिखाना होता है। यस, मोदी जी ने आम चूस के खाया, काट के खाया, ये दिखाया जाता है। अक्षय कुमार इंटरव्यू लेता है, ठीक है, ये मीडिया का काम थोड़ी ना है। मीडिया का काम है सच दिखाना, लोगों की बात को उठाना। ठीक है, ये लोग शिवसेना ला के अग्निवीर को बुला दिए, असली सेना को। ठीक है, हमारी जो सेना है उसके मुद्दे हैं, हमारे अग्निवीर है, वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, उनको तो बंद कर दिया, कहीं दिखा रहा है कोई चैनल इंडिया का? जी चलिए, एक और सवाल आता है। देश का सबसे बड़ा सूबा, 100 दिन पूरे हो चुके हैं उसी सरकार के, योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन पूरे, रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। साथ ही कहीं ना कहीं डंका बजा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे देश भर में धीरे धीरे भाजपा आने वाली है, भगवा लहरने वाला है, लोगों को पसंद है ये सरकार और ऐसी ही नीतियाँ चलती रहेंगी। क्या कहना चाहते हैं? 100 दिन पूरे हुए हैं। मैं तो यूपी की जनता को बधाई दूंगा कि 100 दिन कुछ भी करके कट गए, अब थोड़े और दिन बचे हैं ज़्यादा, क्योंकि बाबा ने बुलडोजर, बाबा नाम नया मीडिया ने भी दिया, लोग भी दे रहे हैं कि बाबा बुलडोजर। ठीक है, चर्चाओं में रहता है बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए? मीरा जी, बुलडोजर चलना चाहिए जो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, ठीक है, उस विषय पे चलना चाहिए। बुलडोजर महंगाई पे चलना चाहिए, बुलडोजर नफरत पे चलना चाहिए, बुलडोजर लोगों के जो समस्याएं पर ही तो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं जो दंगा फैला रहे हैं उन्हीं पर ही चल रहा है। नहीं, दंगा तो वही लोग फैलाते हैं, ठीक है, वही लोग करवाते हैं दंगे। ठीक है, तो ये लोग नफरत पे नहीं, बुलडोजर, ये नफरत बोने वाले लोग हैं, नफरत के बीज ये लगाते हैं। ठीक है, और फसल फिर बाद में चुनाव में काटते हैं लोग। ठीक है, पूरे देश भर में जो माहौल फिलहाल बना हुआ है उदयपुर को लेकर के, या फिर मैं ये कहूँ अमरावती, महाराष्ट्र को लेकर के 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। ये मामूली बात नहीं है कि हमने किसी कन्हैया लाल जैसे भाई को खो दिया, या फिर वहाँ पर भी एक जो केमिस्ट का काम करते थे उनको हमने खो दिया। क्या कहना चाहते हैं दोनों के परिवारों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी इस तरीके से दरिंदगी के साथ उनकी हत्या? नहीं, मैं तो सभी लोगों से 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, नफरत कभी समाधान नहीं है। नफरत फैलाओगे, दंगे करवाओगे, किसी के बच्चे मरेंगे, किसी का परिवार उजड़ जाएगा। आज हमने हमारे कन्हैया लाल को खो दिया। ठीक है, कुछ इसी प्रकार में आपको एक घटना बताता हूँ गुजरात की। गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या हुई थी थोड़े दिन पहले। ठीक है, वहाँ CM गए, होम मिनिस्टर गए, सब लोग गए, फोटो खिंचवा के आ गए। ठीक है, 2 सरकारों में क्या डिफरेंट होता है? आप बात कर सकते हो हिंदुत्व की, विचारधारा की, मगर क्या एक्शन और उस पर क्या डिफरेंट होता है वो दिखाता हूँ। किशन भरवाड़ की हत्या हुई, वहाँ होम मिनिस्टर CM फोटो खिंचवाने तो चले जाते, और वहाँ कन्हैया लाल की हत्या हुई। दोनों हमारे लिए हमारे भाई थे। ठीक है, वहाँ राजस्थान की सरकार उनको तात्कालिक फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाती है, 6 घंटे में आरोपी पकड़े जाते हैं, 31 लाख का मुआवजा होता है, घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती है। ठीक है, जो पुलिस पकड़ के लाए उनको तुरंत प्रमोशन दिया जाता है। ये एक सरकार है जो विचारधारा के डंके नहीं बजाती, सिर्फ विचारधारा करके नहीं घूमते। एक तरफ यहाँ भाजपा की सरकार है
गुजरात के अंदर, ठीक है, सिर्फ फोटो खिंचवाने गए, ना कोई मुआवजा मिला है हमारे किशन बरवाड़ को, ना वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस गया है, ठीक है, ना तो उन आरोपियों को अभी तक सजा हुई है, ठीक है। तो बातें करनी, विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करनी, वो अलग। जिम्मेदारी उसकी भी लेगा क्या विपक्ष? जिम्मेदारी उसकी भी लेगा क्या विपक्ष, जो 6 दिन से कन्हैया लाल लगातार ये कह रहे थे कि मुझको धमकियां दी जा रही हैं, उन्होंने दुकान बंद करी, तो प्रशासन कहाँ तब गायब था? ये बताइए, मुआवजे से किसी का बेटा तो वापस नहीं आ सकता या किसी का पति तो वापस नहीं आ सकता? आपने देखा होगा कि राजस्थान के वहाँ के जिले के जितने बड़े पुलिस अफसर थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल सेट किया गया है गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है, एक्शन लेने वाली गवर्नमेंट कौन सी होती है, ये एग्जाम्पल अशोक गहलोत जी ने दिया है। वहाँ के सभी बड़े एसपी से लेके बड़े पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है कि आगे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल इतना बेहतर होगा, उतना सटीक होगा, फर्क पड़ेगा इसका, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और ऐसी स्थितियां देश में न हो, इसके लिए हम मोदी जी हमारे बड़ा प्रधान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप जाते हो वहाँ चुनाव प्रचार में और 25 मिनट धड़ाधड़ भाषण देके आते हो, आप 10 सेकंड निकाल दीजिए और बोल दीजिए देश के अंदर जो नफरत का माहौल है ये नहीं होना चाहिए, देश के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए, अमन बना रहना चाहिए। चाहते हैं कि प्रधान, देश का प्रधान कहीं ना कहीं शांति की अपील करे, तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधर सकती है। देश का मुखिया कम से कम रिक्वेस्ट तो करे, मगर मुझे ये लग रहा है कहीं कि वो भी चाह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होना चाहिए। सीधे कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका, वो सीधे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, आगे भविष्य नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन आकर के खड़ी हो जाए और ये नफरत का बीज कितना बड़ा होता चला जाए, कौन इसको सींच रहा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। कि भी वही बड़ी बात ये है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरत वाली चीज है कि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, गुजरात में चुनाव से पहले बिल्कुल सटे हुए राज्य में ये होता है, राजस्थान में ये होता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव क्या गुजरात में भी पड़ने वाला है, ये भी सोचने वाली स्थिति रहेगी। पर मैं आपको दिखाती रहूंगी, जो भी तस्वीरें होती रहेंगी मैं जरूर दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।